नमस्कार, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका गुजरात की बात में, जहां हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कि वडोदरा मेयर के खिलाफ पर्चा कांड में निष्कासित बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचया की गिरफ्तारी की। फिर हम बात करेंगे भावनगर डमी कांड में आम आदमी पार्टी के नेता युवराज सिंह जाडेजा की जमानत पर। उसके बाद बात करेंगे सौराष्ट्र के कई जिलों में आज हुए रेड अलर्ट पर। साथ ही बात करेंगे 27 जुलाई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी, और क्या होगा खास बताएंगे आपको विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले पर्चे वायरल होने के बाद पुलिस ने एक दिन पहले बीजेपी से निष्कासित किए गए अल्पेश लिंबाचया को अरेस्ट किया है। लिंबाचया अभी तक सदन में बीजेपी के नेता थे। वडोदरा पुलिस की डीसीपी लिंबाचया से पूछताछ कर रही है। पार्टी राज्य में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयारियों में जुटी है, तो वहीं वडोदरा शहर में पार्टी के मेयर नीलेश राठौड़ के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में बीजेपी के सदन में अभी तक नेता रहे अल्पेश लिंबाचया को अरेस्ट किया है। वडोदरा के मेयर के खिलाफ कुछ पर्चे सामने आए थे। इनमें मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। मामले के सामने आने के बाद अल्पेश लिंबाचया ने दंडक के पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब वडोदरा क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचया को अरेस्ट किया है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने के बाद पार्टी ने एक दिन पहले लिंबाचया को निष्कासित कर दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया ने सयाजीगंज से चुनाव लड़ा था। वे विधायक निर्वाचित हो गए थे। इसके बाद नीलेश राठौड़ को बचे कार्यकाल का मेयर बनाया गया था। शहर के तरसारी विस्तार में रहने वाले नीलेश राठौड़ को स्थानीय बीजेपी विधायक योगेश पटेल का काफी करीबी माना जाता है। निगम में सदन के नेता रहे अल्पेश लिंबाचया भी उसी क्षेत्र से आते हैं। पिछले दिनों कुछ पर्चे वायरल हुए थे। इसमें मेयर नीलेश राठौड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसमें कहा गया था कि टाउन प्लानिंग स्कीम 39 तरसाली में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी 9 करोड़ रुपए से ड्रेनेज से काम करवाया जा रहा है। इसमें कहा गया था कि इस काम में मेयर के छोटे भाई धवल राठौड़ संलिप्त है। इसके बाद भ्रष्टाचार के कुछ और गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। बीजेपी के अंदर खाने की गुटबाजी से जुड़े इस पूरे मामले में निष्कासित हुए बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचया पर आरोप है कि उन्होंने मेयर की छवि खराब करने के लिए पर्चा कांड किया। पुलिस ने इस पूरे मामले के तूल पकड़ने और शिकायत मिलने के बाद अल्पेश लिंबाचया को अरेस्ट किया है। बीजेपी के अंदर ही भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई सामने आने पर यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है। वडोदरा मेयर के खिलाफ पर्चा कांड पहली बार नहीं हुआ है। शहर में मेयर के खिलाफ तीसरी से चौथी बार मेयर के खिलाफ पर्चे सामने आए हैं। इससे पहले टेक्नोक्रेट मेयर की असलियत उजागर करने के लिए पर्चे सामने आए थे। तब भी यह माना गया था कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अब देखना यह है कि इस मामले में बीजेपी क्या एक्शन लेती है। कांग्रेस ने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना किया है। गुजरात के चर्चित विद्यार्थी नेता और आम आदमी पार्टी से जुड़े युवराज सिंह जाडेजा को 3 महीने बाद जमानत मिल गई है। भावनगर कोर्ट के फैसले के बाद अब युवराज सिंह जाडेजा बाहर आ सकेंगे। जाडेजा को भावनगर एसओजी की टीम ने अप्रैल के अंत में अरेस्ट किया था। आइए बताते हैं आपको पूरी बात विस्तार से। गुजरात में विद्यार्थी नेता की छवि रखने वाले आम आदमी पार्टी से जुड़े युवराज सिंह जाडेजा को भावनगर कोर्ट से जमानत मिल गई है। जाडेजा को भावनगर में डमी कांड में पकड़ा गया था। जाडेजा पर आरोप लगा था कि उन्होंने डमी कांड में कुछ उम्मीदवारों के नाम छिपाने के लिए 1 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बाद भावनगर पुलिस ने युवराज सिंह जाडेजा को अरेस्ट किया था। युवराज सिंह जाडेजा को इस पूरे मामले में 3 महीनों के बाद जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिर में जीत सत्य की होगी। गुजरात में एक के बाद एक पेपर कांड उजागर करके विद्यार्थी नेता के तौर पर उभरे युवराज सिंह जाडेजा को 3 महीने बाद जमानत मिली है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब जाडेजा बाहर आ सकेंगे। जाडेजा ने पिछले दिनों
कोर्ट में पेशी के मौके पर कहा था कि डमी कांड में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। भावनगर डमी कांड को युवराज सिंह जाडेजा ने खोला था। इसके पहले उन्होंने फर्जी पीएसआई के ट्रेनिंग लेने के मामले को उजागर किया था। डमी कांड में युवराज सिंह जाडेजा पर उनके एक करीबी ने रुपए लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद जाडेजा के खिलाफ भावनगर के एसओजी ने जांच की थी और फिर उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। भावनगर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद युवराज सिंह जाडेजा के समर्थक भी खुश है, लेकिन कोर्ट ने युवराज सिंह जाडेजा को जमानत देते वक्त शर्त जोड़ी है। युवराज सिंह गुजरात नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा, इसके साथ ही पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा गया है। युवराज सिंह को भावनगर एसओजी ने 21 अप्रैल को अरेस्ट किया था। इसके बाद से जाडेजा जेल में थे। इस पूरे मामले की जांच में भावनगर एसओजी ने जाडेजा के साले के घर से कैश की बरामदगी भी दिखाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में 24 घंटे तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सौराष्ट्र के राजकोट, द्वारका, भावनगर, वलसाड़ सहित संघ प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण व मध्य गुजरात में कई जिलों में भी सोमवार को तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा समुद्र में अनेक डिप्रेशन के कारण 30 जुलाई से 5 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें 2, 3 और 4 अगस्त को भारी बरसात हो सकती है। राज्य में 15 अगस्त तक बरसात का दौर जारी ही रहेगा। राज्य भर में जगह जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। जूनागढ़, नवसारी, राजकोट, गिर सोमनाथ, द्वारका सहित अनेक जिलों में भारी बरसात की तस्वीरें सामने आई हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मौसम को लेकर भी चेतावनी जारी की है। राज्य के अनेक जिलों में भारी से अति भारी बरसात की भी चेतावनी जारी की गई है। इसमें राजकोट, द्वारका, भावनगर, वलसाड़ सहित संघ प्रदेश, दादर नगर हवेली एवं दमन में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं नवसारी, जामनगर, कच्छ, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़, भरूच, वडोदरा में ऑरेंज अलर्ट और अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, गिर सोमनाथ में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। गोंडल तालुका की अगर हम बात करें तो गोंडल तालुका के लीलाखा गांव के पास भादर एक डैम अपने निर्धारित स्तर तक भर चुका है। भादर डैम में 32 फीट जलस्तर दर्ज किया जा रहा है। तब भादर डैम के 29 दरवाजे 5 फीट तक खोले गए हैं। भादर डैम में 1,74,256 क्यूसेक पानी की आवक की तुलना में 51,170 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की आवक बढ़ने के कारण डैम के निचले इलाकों में 22 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक मछुआरों को समुद्र किनारे जाने से मना किया हुआ है। बनासकांठा, साबरकांठा, द्वारका और पोरबंदर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र में भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी भी जारी हुई है। इसके चलते आज से 3 दिनों तक मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में गुजरात की ताकत दिखाई देगी। 27 जुलाई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। 28 जुलाई को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा वैश्विक पहचान रखने वाली कंपनियां भी मौजूद रहेगी। इनमें फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AAMD, IBM, मार्वल, वेदांत, LAAM रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स कंपनियों के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर मिशन को देखते हुए गुजरात ने देश में सबसे पहले सेमीकंडक्टर की पॉलिसी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई 2023 को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 30 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक विशेष एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक विशेष एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। इसे 25 जुलाई से आम जनता के लिए खोला जाएगा।
इस एग्जीबिशन में सेमीकंडक्टर की उत्पादन प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति के संबंध में लोगों को अवगत कराया जाएगा। यह एग्जीबिशन भी 30 जुलाई तक जारी रहेगा। सेमिकॉन इंडिया इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ दिग्गज कंपनियां भी जुड़ने वाली है, जैसे कि फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AAMD, IBM, मार्वल, वेदांत, LAAM रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स, ST माइक्रो, NXP सेमीकंडक्टर्स, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांड फूड टेक्नोलॉजीज, इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज और एल्फाइड मटेरियल सहित इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य जानी मानी कंपनियां शिरकत करेगी। इस कार्यक्रम में ये कंपनियां सेमीकंडक्टर, चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबली क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ भारत में इस क्षेत्र में नए अवसरों को प्रदर्शित करेगी। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ 22,500 करोड़ रुपए के ATMP प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए MOU साइन किया। कंपनी गुजरात के सानंद में अपने प्लांट लगाएगी और दिसंबर महीने में पहली सेमीकंडक्टर चिप बनकर बाहर आएगी। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश न्यूज।